अपने हर दिन को पुरसुकून कैसे बनाया जाए, घर के काम और हफ्तेवार की प्लानिंग, खाने में क्या बनाएं, खाने में क्या नहीं बनाना, कैसे डिसाइड करना है। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ रूटीन और कुछ टिप्स और ट्रिक्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो यहाँ पर जो है मेहमान आए थे, मेहमान के साथ बच्चे थे और जाहिर सी बात है जब बच्चे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ गन। तो यहाँ पर मेहमान को जो खाना पीना जो खातिरदारी थी वो मैंने की है, और साथ में बच्चों ने जो है खातिरदारी करने के साथ साथ जो है इतना गंद भी मचा दिया था। जो खाने की चीज़ें थी वो ज़मीन पर फेंक दी। तो मैंने कहा चलो अब मेहमान के जाने के बाद जो है सफाई कर लेते। यहाँ पर मैं सफाई के लिए तैयार हो गई और मैंने झाड़ू उठाई, सारे कचरे को मैंने एक साइड पे किया, क्योंकि अब जो है मुझे बाकी और काम करने थे। तो जो कचरा था उसको मैंने साइड पे किया और कमरे को ऊपर से साफ कर लिया। यहाँ पर मेरे बच्चे जो हैं खिलौनों के साथ ऐसे खेलते हैं कि पूरे घर में गंद मचा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बच्चों के सारे खिलौने उठा के उनकी जगह पर रख रही, ताकि अगर बाद में कोई और भी आ जाए तो घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। हम ख़वातीन क्या करती हैं, सिर्फ इसी टेंशन में रहती हैं कि घर इतना गंदा हो रहा है, घर की सफाइयाँ कैसे हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि टेंशन तो होगी। टेंशन भी इसीलिए होती है क्योंकि एक घर को संवारना, एक घर को बिगाड़ना जो एक औरत के हाथ में होता है। घर को जन्नत भी एक औरत बनाती है और घर को जन्नत से दोज़ख भी एक औरत ही बनाती है। तो जी, मेरी तो आदत है कि मैं अपने घर को जन्नत बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। यहाँ साथ ही साथ बच्चों ने जो चारपाइयों की चादरें थी वो भी ऐसे बुरे हालात में कर दी थी। यहाँ पर मैंने अपने बच्चों को सुला दिया था क्योंकि उनको नींद आई हुई थी। और यहाँ पर मैंने चारपाइयों की चादरें भी ठीक की ताकि पूरा रूम जो है अच्छे तरीके से सेट हो जाए, क्योंकि ये पहले मैं कर चुकी थी सुबह ही। लेकिन मेहमान आए थे, मेहमान के साथ बच्चे थे और बच्चों ने हल्ला गुल्ला करके चादरों का जो है नामो निशान ही उधर इधर कर दिया था। बिल्कुल चादरें चारपाइयों पे टिकी ही नहीं। तो यहाँ पर जी चादरों को सेट करने के बाद फिर मैंने सोचा अब मैंने आगे क्या करना है। फिर मैं गई हूँ किचन में। किचन में मैंने देखा तो वो जो मेहमानों ने चाय पी है वो बर्तन जो है पड़े हुए थे। तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको भी हाथ के हाथ वॉश कर देते हैं। अब ये शाम तक तो पड़े रहेंगे नहीं, क्योंकि जब ये शाम तक पड़े रहेंगे तो इसमें वो जो चाय वो भी जो है अजीब सी जम जाती है। तो इसीलिए मैं हाथ के हाथ, मेरी आदत है कि मैं हाथ के हाथ ही काम को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर जी चाय के कप्स थे, उनको मैंने धो के अपनी अपनी जगह पे सेट कर दी थी। ये एक आदत ख़वातीन में होनी चाहिए कि जैसे ही मेहमान जाए तो अपने घर को सेट कर लें, अपने बर्तनों को जो है से धोकर सेट अपनी जगह पर रख दें। तो इससे घर भी ऑर्गेनाइज रहता है, अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। अगर कोई और मेहमान भी आ जाए, क्योंकि मेहमान को आने का टाइम तो पता नहीं होता कि किस टाइम मेहमान आ जाए और हमारे घर की हालत कैसी होती है। तो जी जब भी आप मेहमान जाएं तो वहाँ साथ ही साथ आपने क्या करना है कि अपने घर को सेट करना है, अपने जो बर्तन धोए उसको सेट करना है, अगर कुछ बचा हुआ सामान है तो उनको अपनी जगह पर रख देना है। तो यहाँ पर जी मैंने भी वही किया, घर को जो है साफ़ सुथरा करके मैंने ऑर्गेनाइज़ करके छोड़ दिया, ताकि मेरी आगे नेक्स्ट टेंशन ना हो ये कि भाई घर भी गंदा है, बर्तन भी गंदे हैं और मेहमान आ गए, अब मैं क्या करूँ। कभी कभी जो है एक दिन में 2 से 3 बार ही मेहमान आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं कि मेहमान आते ही नहीं है। तो बस ये सिलसिला चलता रहता है। तो इसीलिए इस आदत को ज़रूर अपनाएं। फिर यहाँ पर बर्तन धोने के साथ ही साथ मैंने फिर सोचा कि अब यहाँ पर जो है मेरी बेटी के लिए जो हलवा मैं बनाती हूँ वो ख़त्म हो चुकी थी। सुबह हस्बैंड जा रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि ये ला दीजिएगा। तो इसको मैंने अब डब्बे में रिफिल करना था और साथ में एक घी का पैकेट पड़ा था। मैंने कहा चलो अब ये भी उधर इधर पड़ा हुआ है तो इसको भी डब्बे के अंदर ही रिफिल कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारी जो एक तो ये आदत है मेरी कि मुझे खाली डब्बे अच्छे नहीं लगते। अगर कोई चीज़ थोड़ी सी भी कम होती है तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ तो ये ला दें, उनको मैं फुल करके रखती हूँ कि मुझे भरे हुए डब्बे अच्छे लगते हैं और इसमें बरकत भी होती है। तो यहाँ पर जो है मेरी ये आदत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत हो, आपके रिस्क में भी बरकत हो, और तो हमेशा अपने जो चाय की पत्ती, चीनी और ये घी, इस सब को हमेशा फुल करके रखा करें। इससे कोई नहीं आपका हाथ तंग होता, क्योंकि महीने का राशन तो हर कोई लेके आता है। तो यहाँ पर जी मैं महीने का राशन लेके आई थी, लेकिन उसके बाद भी जो महीने के एंड के दिन होते हैं उस पर जाहिर सी बात है कि जो है चीज़ें कम पड़ जाती हैं, पूरा महीना नहीं चल पाता। तो यहाँ पर देखें ये एक जो है घी का शॉपर मेरे पास पड़ा था तो इसको मैंने इसमें डाल दिया। यहाँ पर जी अब मुझे भूख लग गई थी। अम्मी के घर से चावल आए थे, मेरी अम्मी का घर मेरे पास ही है, काफ़ी दूर नहीं है। तो मेरी अम्मी जो भी बनाती हैं तो वो मेरे लिए लाजमी बेचती है। तो बेटी का अम्मी के पास होना भी जो है एक बरकत ही समझ लो कि जो बस अम्मी के घर पके अगर दूर होती तो कहाँ से मिल जाता। तो यहाँ पर जब पास होती है कुछ भी बनता है तो पास होने का ये फ़ायदा है कि अम्मी के घर जो बनता है तो मुझे लाजमी याद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चावल आया था और मैंने रात को लोबिया बनाया था। तो लोबिया को मैंने चावल के ऊपर जो है डाल दिया था। तो ये और भी टेस्टी और मज़ेदार हो गए थे, क्योंकि घर के सादे चावल जो है खाने में और भी मज़े आते हैं। आगे से मौसम भी इतना खूबसूरत हुआ है कि चावल के बगैर तो कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। तो मेरी आदत होती है कि इस मौसम में या तो मैं घर में चावल बना लेती हूँ या अम्मी की तरफ से आते हैं तो फिर मुझे रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर जी खाना खाने के बाद फिर जो है फ्रिज का सामान आया हुआ
होता है, जैसे कि टमाटर थे, साथ में खाने की जो प्लानिंग होती है मेरी वो आज अब मैं आपके साथ अब डिस्कस करने लगी हूँ। देखिए, जब भी अगर आपके घर ना जैसे खाने की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे धनिया, पुदीना, मिर्चें, टमाटर, इन सबको हाथ के हाथ धोना जो है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बल्कि एक दफ़ा नहीं 2 से 3 बार धोना चाहिए, क्योंकि ये जो है बाहर रेडियो पे पड़े रहते हैं और इससे जो हाथ लगते हैं, धूल मिट्टी लगती है, तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेहत अच्छा हो तो इसके आपको जब भी घर में चीज़ें हैं तो उसको किसी बास्केट में डाल के अच्छे तरीके से धो लिया करें। तो टमाटर को धोने के बाद जो है अब मैंने क्या किया, जो मेरे खाने की प्लानिंग है वो मैं ये होती है कि मैं चिकन मंगवा लेती हूँ, साथ में कलेजी हो गई मंगवा लेती हूँ, दालें मंगवा लेती हूँ, तो मेरे हफ्ते की टेंशन ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं हफ्ते की खाने की प्लानिंग कैसे करती हूँ और हफ्ते की खाने की प्लानिंग में मेरी कौन कौन सी चीज़ें मतलब इस्तेमाल करती हूँ, क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर कलेजी को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद देखिए, जब भी ये चीज़ें बाहर से आए तो इसको वॉश कर लिया करें। इसको मेरे पास ये 7 बॉक्सेस होते हैं, इनको मैं वॉश करके इसमें रख देती हूँ, ऊपर ढक्कन रख देती हूँ और इसको फ्रिज में रखने के बाद जो है मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि हाँ इसमें स्मेल चली जाएगी या मैंने चिकन को धोया नहीं था। तो देखें, काफ़ी सारी ख़वातीन चिकन आने के बाद ऐसे ही रख देती हैं, उसको धोती नहीं है। तो मेरी तो ये आदत है कि मैं जब भी ये चिकन, कलेजी, गोश्त जो भी आता है तो इनको हाथ के हाथ ही धोती हूँ, या इस तरह धनिया, पुदीना, मिर्चें, ये जो भी चीज़ें जब आती हैं तो इनको मैं हाथ के हाथ ही धोती हूँ। इससे जो है मेरा दिल रिलैक्स हो जाए, मुझे सुकून होता है कि हाँ भाई, जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ ये पहले से धुली हुई है हाथ के हाथ, तो इससे टाइम की भी बचत होती है और हमारी जो रूटीन वो भी सेट रहती है। हमारे जो मतलब थकन ये एक ही बार में नहीं होती। तो यहाँ से देखिए, अब ये धोने के बाद जब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, जब भी मैं इसको उठाऊँगी तो मुझे ये टेंशन नहीं कि मुझे इसको धोना पड़ेगा या मेरे पास टाइम कम है। तो यहाँ पर जो है इसको आपने इस तरीके से, अगर आपके पास ये बॉक्सेस नहीं है तो आप किसी बर्तन में भी इसको जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको रखने के बाद अब जब जिस टाइम मैं ये बनाऊँगी तो मैं इन बॉक्सेस को उठा लूँगी और इनको मैं बना लूँगी। और टमाटर को भी जो है मैंने बास्केट में इसलिए रखा है क्योंकि इससे पानी निकल रहा था, तो पानी निकलने के बाद जब ये जब थोड़े से खुश्क हो जाएंगे तो इनको फिर मैं अपनी जगह पर सेट कर लूँगी। फिर यहाँ पर जी देखें, लोबिया को जो आपके मैंने बताया था कि रात के टाइम मैंने लोबिया बनाया था, तो वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर लोबिया बनाती हूँ मैं पहले से उसको उबाल लेती हूँ, बल्कि उससे पहले जो है इसको मैं पानी में भिगो के रखती हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से नरम हो जाए, क्योंकि अगर ये नरम नहीं होगी, सख्त होगी, तो ये पेट का दर्द बन सकती है और हमारे सेहत के लिए नासाज है। तो यहाँ पर जो है प्याज को सुनहरा करने के लिए यहाँ पर मैंने घी डाला था, घी को गर्म करके मैंने इसमें प्याज डाला और इसका जो है कलर चेंज करूँगी मैं ताकि ये अच्छे तरीके से जायके में आए, क्योंकि सफ़ेद सफ़ेद प्याज भी सालन में अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर जी मेरी वो बहनें जिनको रूटीन सेट करना नहीं आता, जो परेशान रहती हैं, सुबह उठते ही जो है उनको टेंशन रहती है कि अब मुझे उठ के ये फ़लाँ फ़लाँ काम करने होते हैं, तो आप क्या करें कि हर दिन एक काम ज़रूर अपने लिस्ट में शामिल करें। अगर लिस्ट नहीं बना सकती, जहन इतना तेज़ है, तो जहन में रख लिया करें कि आपने क्या करना है आज के दिन में। आपने कोई ऐसी लिस्ट बनानी है जैसे फ्रिज साफ़ करना, किचन का कॉर्नर साफ़ करना, किचन के बर्तन धोना। तो मेरी ये आदत होती है कि मैं क्या करती हूँ कि रोज़ एक ना एक दिन के साथ, पूरे दिन के साथ एक ऐसा काम करती हूँ जो मुझे ये नहीं हो कि महीनों बाद करूँ और मुझे टेंशन रहेगी कि हाँ अब मुझे ये भी काम करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तो ये टेंशन रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है आपने ये करना है कि लिस्ट बना के रख लेनी है। हर दिन एक काम, हफ्ता होता है हमारे पास, तो पूरे हफ्ते में अगर एक एक दिन भी हम एक एक काम के लिए रख दें तो इससे जो है हमारी ज़िंदगी भी आसान होगी, हमें जो है काम की टेंशन भी नहीं होगी। तो बस ज़िंदगी आसान बनाने के लिए कुछ टिप्स और कुछ बातों को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी आसान हो तो इन टिप्स को फॉलो करें, जैसे कि मैंने आपके साथ वीडियोज़ में शेयर की कि मैं अपनी रूटीन में क्या क्या करती हूँ, जिससे आने के बाद क्या करती हूँ, उनको कैसे सेट करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। यहाँ पर जी लोबिया तैयार हो चुका है टोटली। इसको थोड़ा सा उबालने के बाद मैं दम पे रख दूँगी और ये इसके ऊपर तेल आ जाएगा। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।